शोला बयान मुकर्रर और खित्ते में ईरान की सरपरस्ती में कायम मुज़ाहमत के महवर के अहम रुकन शेख हसन नसरुल्लाह ने 1992 में हिज़्बुल्लाह की क़यादत संभाली थी। 1960 में पैदा होने वाले शेख हसन नसरुल्लाह की ज़िंदगी पर एक नज़र इस रिपोर्ट में। मशरक़ी बैरूत के इलाके बुर्जी हमूद में पैदा होने वाले हसन नसरुल्लाह अपने पेशरो अब्बास अल-मूसवी के इसराइली गनशिप हेलीकॉप्टर से कत्ल के बाद 1992 में 32 साल की उम्र में हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। उन्होंने इराक के शहर नजफ में 3 साल तक सियासत और कुरान की तालीम हासिल की। यहीं उनकी मुलाकात लबनानी अमल मलेशिया के रहनुमा सैयद अब्बास मूसवी से हुई। 1978 में हसन नसरुल्लाह को इराक से बेदखल कर दिया गया। लबनान के खाना जंगी की लपेट में आने के बाद हसन नसरुल्लाह ने अमल तहरीक में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्हें वादी बका में अमल मलेशिया का सियासी नुमाइंदा मुकर्रर किया गया। इसराइली फौज के 1982 में बैरूत पर हमले के बाद हसन नसरुल्लाह अमल से अलहदा होकर हिज़्बुल्लाह में शामिल हुए। हसन नसरुल्लाह की क़यादत में हिज़्बुल्लाह इसराइल की एक अहम मुखालिफ तंजीम के तौर पर उभरी। उन्होंने इसराइली अफवाज के खिलाफ छोटे पैमाने पर जंग की पॉलिसी अपनाई और उनकी ये मज़ाहमती तहरीक 2000 में 22 साल बाद जनूबी लबनान से इसराइली अफवाज के इनखला का अहम सबब बनी। हसन नसरुल्लाह ने 2004 में इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान कैदियों के तबादले में भी अहम किरदार अदा किया और इस मुआहदे को अरब दुनिया में हिज़्बुल्लाह और हसन नसरुल्लाह की फतह के तौर पर देखा गया। 2005 में लबनान के वज़ीर आज़म रफ़ीक हरीरी के कत्ल के बाद हसन नसरुल्लाह ने मुल्क के मुख्तलिफ सियासी धड़ों के दरमियान एक सालिस का किरदार भी निभाया। हमास के 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले के बाद से हिज़्बुल्लाह लबनान इसराइल सरहद के साथ तकरीबन रोजाना इसराइली फौजियों से लड़ती रही है।